हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ईएनएस एंटरप्राइजेज लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन आप मिल जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसे अप्लाई करे या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इससे जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 14 को ओपन हुआ था और 18 जुलाई अगस्त को क्लोज किया जा रहा है। मतलब कि आज के दिन क्लोजिंग डेट है। 21 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 87 टू 92 रुपीज का प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल बुक बिल्ड आईपीओ 33 करोड़ का इशू साइज, 36 लाख शेयर्स इशू किया गया। इक्विटी कैपिटल मार्केट मेकर है और बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 19 अगस्त का 20 को रिफंड से किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दी गई है क्यूआईबी एंकर, कंपनी का एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 19% का, बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.7, रिटेल 33.2% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.2 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.3 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 10 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 10 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। एंकर से 9.4 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी सब्सक्राइब किया गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बहुत ही ओवर सब्सक्राइब है। क्यूआईबी 1 टाइम सब्सक्राइब किया, फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। 6.8 लाख शेयर्स बीट किया 6.3 करोड़ का। लेकिन एचएनआई और रिटेल में ओवर सब्सक्राइब, जो कि एचबी एचएनआई में 2.1 टाइम सब्सक्राइब है, 3.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 7.2 लाख शेयर्स बीट किया 6.7 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 3.1 टाइम सब्सक्राइब है, 1.7 लाख शेयर्स ऑफर था, 5.4 लाख शेयर्स बीट किया 5 करोड़ का। रिटेल में 1.2 टाइम सब्सक्राइब है, ओवर सब्सक्राइब 12 लाख शेयर्स ऑफर था, 14.8 लाख शेयर्स का बीट किया 13.6 करोड़ का। ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। टोटल 1.43 टाइम सब्सक्राइब, फुल्ली थोड़ा बहुत ज्यादा सब्सक्राइब देखने को मिला है। 34.3 करोड़ लाख शेयर्स का बीट किया, 31.6 करोड़ का। 781 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, जो कि ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला है। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करें तो 0 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस क्या है तो कंपनी एंड टू एंड डिजिटल कॉमर्स इनेबलमेंट और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में इंगेज है, जो कि टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसका ऑपरेशन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में है। और फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 24 से 26 तक लगातार ग्रोथ करी, लेकिन बॉटम लाइन अगर क्वांटम जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर में, बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। और ये परफॉर्मेंस बेसिस पर, परफॉर्मेंस में जो ईयर ऑन बेसिस जो क्वांटम जंप हुआ, ये सिर्फ डाउट क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि आगे चलकर सस्टेन करेगा या फिर नहीं, इसको लेकर भी कंसर्न रेज कर रही है। लेकिन अगर हम इसके कंपनी के पीयर्स की बात करेगा तो कंपनी के जो पीयर्स है इसमें एएसएम टेक्नोलॉजीज, इन्फोबिन्स टेक्नोलॉजीज, सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज और सॉफ्टवेयर भारत, मोबिलाइज, एप्लैब, कैपिलरी टेक्नोलॉजीज, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो कंपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है इसके मैन पावर हायरिंग के थ्रू इनहेंसमेंट, मेंटेनेंस और अपग्रेडिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन में इन्वेस्टमेंट करेगा, बोरोइंग्स का रिपेमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। इसके आईपी लेकर आए। रेशियोज ROE 99, ROCE 78.4, RO NW 59, PAT मार्जिन 16.3, EBITDA मार्जिन 22.8% का, PBF 5 और P रेशियो 10.9 टाइम का। और प्रोमोटर होल्डिंग प्री 75, पोस्ट 55.1% का। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया बहुत ही एग्रेसिव, ओवरली प्राइस रखी गई है। लेकिन मर्चेंट बैंकर कौन है तो इसके कॉर्पोरेट मेकर्स कैपिटल इसके मर्चेंट बैंक है, लीड मैनेजर है, जो कि इस कंपनी का इसके लिए और इक्विटी कैपिटल मार्केट्स। और ये जो मर्चेंट बैंकर है इसका ट्रैक रिकॉर्ड पास्ट में बहुत ही खराब देखने को मिला है। लेकिन इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड ओवरली रखा गया है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी आईटी सर्विसेज, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी, डिजिटल सॉल्यूशन सेक्टर में ऑपरेट करता है। ई कॉमर्स डेवलपमेंट, क्लाउड सॉल्यूशंस, एआई पावर्ड एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है डिजिटल कॉमर्स के लिए। स्ट्रॉन्ग फोकस है शॉपिफाई प्लस डेवलपमेंट पर जिसे कंपनी स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज प्रोवाइड देता है। और इंटरनेशनल प्रेजेंस है जिसमें इंक्लूड है कॉर्पोरेट प्रेजेंस है यूनाइटेड स्टेट्स में, जैसे ग्लोबल एक्सपेंशन सपोर्ट करता है। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस है ओएनडीसी के लिए, जिससे एक्सपोजर प्रोवाइड करता है इंडिया ग्रोइंग डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम्स की ओर। लेकिन रिसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला रेवेन्यू, एबिटा, पीएटी में। और वीकनेस की बात करें तो रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है अगर एस्टैब्लिश्ड आईटी कंपनी सर्विसेज कंपनीज के कंपैरिजन में। बिजनेस हेवली डिपेंड करता है स्किल्ड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स पर। कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन जो कि रेवेन्यू रिस्क क्रिएट कर सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस के कारण कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा स्किल्स और प्लेटफॉर्म्स में।
और इंटरनेशनल क्लाइंट्स पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा, जिससे करेंसी और ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग रिस्क को एक्सपोज कर सकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है ई कॉमर्स डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई सॉल्यूशंस के लिए। और शॉपिफाई अदर इंटरनेशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी मिल रही है और एडॉप्शन इंक्रीज हो रहा है ओएनडीसी के लिए, जिससे न्यू टेक्नोलॉजी सर्विस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। एआई पावर्ड एनालिटिक्स ऑटोमेशन जो कि रेवेन्यू पर कस्टमर इंक्रीज कर सकता है। जियोग्राफिक एक्सपेंशन कस्टमर बेस डाइवर्सिफाई कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है लार्ज आईटी कंपनीज और स्पेशलाइज्ड डिजिटल एजेंसीज से। लेकिन रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज ऑब्सोलीट बना सकता है और प्राइसिंग प्रेशर लगा सकता है ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर से। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग रिड्यूस कर सकता है। एम्प्लॉय एट्रेशन या फिर स्किल्ड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स का शॉर्टेज एग्जीक्यूशन अफेक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो लार्ज आईटी कंपनीज के कंपैरिजन में ये ऑपरेट कर रहा है एज ए स्पेशलाइज्ड डिजिटल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। इसका डिफरेंशिएशन जनरेट आता है ई कॉमर्स डेवलपमेंट, शॉपिफाई एक्सपर्टाइज, क्लाउड सॉल्यूशंस, एआई एनालिटिक्स, ओएनडी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी सर्विसेज से डिफरेंशिएट करता है खुद को। लेकिन कंपनी पोजीशन किया है हाई ग्रोथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी सेगमेंट पर, जबकि स्मॉलर स्केल और डिपेंडेंस जो है स्किल्ड एम्प्लॉइज पर, जिससे हायर एग्जीक्यूशन रिस्क क्रिएट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है आईटी एसएएस एंड डिजिटल कॉमर्स टेक्नोलॉजी प्ले, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है कस्टमर एक्विजिशन, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, एआई एडॉप्शन और स्ट्रॉन्ग मार्जिन को मेंटेन करने पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग के लिए पॉजिटिव लेकिन सिलेक्टिव है। लेकिन जहां स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, रिसेंट ग्रोथ देखने को मिला रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी पर, जो कि इंक्रीज कर रही है लेकिन इंकरेज कर रही है। बट लिस्टिंग एंड पोटेंशियल डिपेंड करना चाहिए सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी पर। लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव लेकिन सेलेक्टिव है। कंपनी अट्रैक्टिव है, एक्सपोजर है ई कॉमर्स, क्लाउड, एआई, डिजिटल कॉमर्स की ओर। लेकिन आपको लिस्टिंग के बाद कुछ पॉइंट्स के रेगुलर ट्रैक करना हो, जैसे इंटरनेशनल रेवेन्यू, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, एम्प्लॉय ग्रोथ, रिकरिंग बिजनेस, मार्जिन, कैश फ्लो जनरेशन। लिस्टिंग स्ट्रेटजी वर्डिक्ट देखिए, लिस्टिंग इंक्लूड सेलेक्टिव, लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जेपी सपोर्टिव होता है तब। लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है लेकिन अट्रैक्टिव डिजिटल टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन कंपनी का रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉल है। कॉम्पिटेटिव आईटी इन्वायरमेंट में लगा केयरफुल मॉनिटरिंग जरूरत पड़ेगा। और इसलिए गाइस जो भी फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिए, थोड़ा रिस्की आईपी बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।